दोस्तों नमस्ते। आज हम एयर कूलर में जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है पंप, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम हनीकॉम्ब के बारे में और मोटर के बारे में बात कर चुके हैं। 2000 तक या 2000 तक बड़े पंप यूज़ होते थे एयर कूलर्स बनाने के लिए, और उसके बाद 2000 में सबमर्सिबल पंप शुरू हुए, जो प्लास्टिक बॉडी के पंप बोल सकते हैं, और वो पानी में रहते थे और कूलर का मतलब पंप का फंक्शन करते थे। शुरू में जो पंप सबमर्सिबल आए वो सब कॉपर मोटर के साथ थे और क्वालिटी अच्छी भी थी। कुछ इंपोर्ट भी होते थे, कुछ यहाँ इंडिया में असेंबल भी होते थे और कुछ लोग इंडिया में बनाते भी थे। और जैसे जैसे कूलर का कंजम्पशन बढ़ता गया, वैसे से पंप की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली गई। और ये एक ऐसा आइटम है जहाँ पर रिप्लेसमेंट मार्केट भी काफ़ी बड़ा है पंप का, क्योंकि 1-2 साल में नॉर्मली पंप खराब भी होते हैं और उसको रिप्लेस करने के लिए उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब आज की पोजीशन में पंप जो है 4 तरह के या 5 तरह के बनने लग गए हैं। एक हम बोलते हैं जो 2 से 3 फीट का पानी उठाए और 18 और 20 वाट का होता है, वो नॉर्मली पर्सनल कूलर में यूज़ होता है, टावर कूलर में यूज़ होता है। उसके बाद एक दूसरा पंप जो 4 और 5 फीट के पानी को उठाता है, वो भी 18-20 वाट का होता है। वो जो है 4 से 5 फीट पानी उठाता है। उसके बाद जो 40 वाट का है, जो कमर्शियल कूलर में यूज़ होता है, और 50 वाट जो टेंट कूलर और डक्ट कूलर में यूज़ होता है। तो अलग अलग कैटेगरी के कूलर के लिए अलग अलग तरह के पंप अभी बनने लग गए हैं। इनिशियली पहले पंप में कॉपर वायर यूज़ होता था। अभी जो है पंप्स में कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ होता है और एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ होता है। पर सीसीए ज़्यादा यूज़ में आता है क्योंकि उससे क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, और कॉपर का यूज़ भी है पर बहुत कम पंप्स में। कॉपर का जब हम लोग पंप यूज़ करते हैं तो वो हीटिंग कम होती है और लो वोल्टेज में भी वो पंप पानी उठा लेता है। वो एडवांटेज एल्यूमिनियम वायर में नहीं होता है, और सीसीए में इससे थोड़ा एल्यूमिनियम से थोड़ा बेटर हो जाता है। अब पंप जो है वो क्योंकि डेली यूज़ का आइटम है कूलर के अंदर, और 24 आवर्स इसको चलना होता है, या जितने घंटे कूलर चलता है उतने घंटे इसको पंप को चलना होता है। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी पंप बंद हो जाता है। नॉर्मली ये पाया गया कि पंप में कई तरह की जो कंप्लेंट्स मार्केट से आ जाती है। कभी पंप बंद रहता है, कभी पानी नहीं उठाता है, पानी का फ्लो कम हो जाता है, पंप से आवाज़ आती है। ये सब प्रॉब्लम पंप के अंदर आती है, और बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ये है कि पानी हम बदलते रहे और टैंक को भी थोड़ा साफ़ रखें, जो कूलिंग पैड है उसको भी साफ़ रखें। और रिसेंटली 2020-21 या 22 में एक नया कंसेप्ट भी चालू हुआ है पंप के अंदर, वो है कंसील्ड पंप। कंसील्ड पंप में जो डस्ट है और धूल और मिट्टी है उसको रोका गया है, जो सिर्फ पानी अंदर जाए और वो नहीं जाए, जिससे पंप की क्वालिटी अच्छी रहे और पंप जल्दी ख़राब नहीं हो। और आज की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द जो है एयर कूलर्स में जो अच्छी क्वालिटी के एयर कूलर्स बनाते हैं वो कंसील्ड पंप यूज़ करते हैं। जो प्राइस वाइज अगर आप देखने जाएंगे तो नॉर्मल पंप और कंसील्ड पंप में 10 से 15 रुपए का फ़र्क होता है। छोटे पंप में, बड़े में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पर कंसील्ड पंप जो है अभी ज़्यादा यूज़ में है, बेनिफिशियल भी है। जो सबमर्सिबल पंप है, नॉर्मली अगर टैंक में पानी है तो ही इसको चलाना चाहिए। अगर टैंक में पानी नहीं है तो इस पंप को नहीं चलाना चाहिए, चांसेस है कि ये थोड़ा ख़राब हो जाए।
अब किस तरह का पंप आगे आने वाले हैं या क्या किस तरह का डेवलपमेंट पंप में हो रहा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। कूलर का जो पंप है वो हो सकता है कि आगे ऐप से उसका सिंक्रोनाइज हो जाए और ऐप से लोग पंप को चालू या बंद कर सकते हैं। दैट इज़ वन डेवलपमेंट विच कैन हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है कि उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट ऑटो प्रोटेक्शन। अगर पानी टैंक में ख़त्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली पंप बंद हो जाएगा। ऐसा भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है और मेरे ख्याल से कुछ ऑलरेडी हो चुका है इस में, जहाँ पे पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है अगर उसमें टैंक में पानी नहीं है। तीसरा जो डेवलपमेंट होने की उम्मीद है वो है BLDC टेक्नोलॉजी के साथ पंप का बनना, जिससे आवाज़ भी कम हो जाएगी और पावर का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है आई वुड से, वो है सेल्फ क्लीनिंग। मतलब उसमें पंप इस तरह का बन जाएगा कि जो डस्ट है उसको लेगा ही नहीं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और सिर्फ पानी का फ्लो ही मेंटेन रखेगा, तो जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये 3-4 एरिया में पंप का डेवलपमेंट चालू है और आगे अपने को सबको देखने को मिलेगा। अब कि कौन सा पंप हम लोग सिलेक्ट करें मतलब कूलर के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट एडवाइजेबल जो है वो है पंप with copper motor, sorry, pump with copper wire and with BIS mark। ये सबसे आइडियल है, पर नॉर्मली दूसरे ऑप्शंस भी हैं। और अगर फिर किसी को यूज़ करना चाहिए तो वो CCA के साथ यूज़ करे पंप को। और हर पंप में TOP होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल मोस्ट ऑफ द पंप जो बनते हैं वो सब TOP के साथ बनते हैं, थर्मल ओवर प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं। तो जैसे ज़्यादा हीटिंग होती है तो वो पंप को बंद कर देता है और वापस फिर चालू हो जाता है। तो TOP अभी आजकल हर पंप का एक हिस्सा बन चुका है और उस TOP के साथ ही अभी पंप को खरीदना चाहिए। तो बेसिकली BIS से जो BIS के पंप हैं, जिस फैक्ट्री ने BIS ले रखा है वो पंप यूज़ करने से उसकी क्वालिटी बेटर निकलती है और उसकी कंप्लेन भी कम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पंप में आती है वो कंप्लेन की होती है। तो कंप्लेन को कम करने के लिए अगर हम इनिशियली अच्छा पंप यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा पंप बेसिकली या तो कॉपर मोटर के साथ किया जाए, CCA के साथ किया जाए, कंसील्ड पंप यूज़ करें और उसमें जो है TOP का यूज़ होना चाहिए। बस, थैंक यू वेरी मच।